रुद्र घर से निकल चुका था। चित्रा और सूर्य भी स्टेशन पहुंच चुके थे। सूर्य, यार रुद्र, एक बार फिर सोच ले, घर छोड़ना जरूरी है क्या? चित्रा, हाँ रुद्र, ठीक कह रहा है। सूर्य, देख यार, अगर नौकरी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, कोई व्यापार शुरू कर दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसों की व्यवस्था कर दूंगा, कुछ पैसे तू बैंक से लोन ले लेना। रुद्र, नहीं सूर्य, मुझे व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं फैसला कर लिया है। चित्रा, तुम मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊँगा। रुद्र की ट्रेन आ चुकी थी। सूर्य और चित्रा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेन चल चुकी थी। उसकी अगली मंजिल वाराणसी थी। उसने वहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास आदि महापुरुषों का आगमन हुआ था। वर्तमान मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे 1853 में 1000 किलो शुद्ध सोने से मढ़वाया था। हिंदू धर्म से मानता है कि प्रलय काल में भी इसका कुलोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते और सृष्टि काल आने पर नीचे उतार देते। यही नहीं, सृष्टि स्था भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से भगवान आशुतोष को प्रसन्न किया था। शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। सर्व तीर्थमयी एवं सर्व संताप हारिणी मोक्षदायिनी वाराणसी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्याग करने से ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी से कान में स्वयं तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह जीवन मृत्यु के बंधन से छूट जाता। रुद्र ने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए थे और दर्शन करने के बाद गंगा घाट के किनारे बैठा था। उसे अपने परिवार, चित्रा और प्रिय दोस्त सूर्य के बिछड़ने का गम था। उसे बार बार अपनी प्रेमिका चित्रा का चेहरा याद आ जाता था, किंतु इस सब के बावजूद उसके मन में एक द्वंद्व हमेशा चलता था। रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने का, जीवन में मृत्यु के बारे में, आत्मा का, परमात्मा के बारे में, प्रेतात्मा व पिशाच के बारे में जानने की घोर चेष्टा उसके मन में थी। इसी दौरान उसकी भेंट गंगा घाट के किनारे रहने वाले अघोरी भैरवनाथ से हुई। भैरवनाथ उसे देखते ही कहा, आ गए रुद्र, थोड़ी देर लगा ही दी तुमने आने में। तुम्हारे अंदर चल रहे सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, किंतु उसके लिए तुमको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। क्या मेरा प्रस्ताव तुमको मंजूर है? मैं अघोरी भैरवनाथ हूँ। रुद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह अघोरी बाबा उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते थे? रुद्र बाबा, मुझे उसके बारे में थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं सही निर्णय तक पहुंच सकूं। भैरवनाथ, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। भैरवनाथ की उम्र लगभग 64 वर्ष की थी। ऊंची कदकाठी का यह अघोरी आकर्षक शरीर का स्वामी था। गले में रुद्राक्षी माला, हाथ में त्रिशूल, सिर पर लंबी जटाएं, चेहरे पर अजीब सा रोमांचा। उनके शरीर पर मात्र एक ही वस्त्र था। भस्म से आच्छादित शरीर ऐसा सुगठित था कि 35-40 वर्ष के युवकों को भी मात दे दे। उनकी जिह्वा पर सदैव एक ही जय घोष रहता था, हर हर महादेव। रुद्र गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसने भैरवनाथ के बारे में सुन रखा था। मुंबई से त्र्यंबकेश्वर नज़दीक है, तो रुद्र अक्सर वहाँ आए अघोरियों से मिलता रहता था। अवधूत भैरवनाथ वाराणसी से एक पहुँचे हुए अघोरी थे। आज रुद्र को अनेक उनके साक्षात दर्शन भी हुए। उनके बारे में ढेर सारी चमत्कारी बातों को रुद्र ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा था। उनकी अघोर साधना का अलौकिक चमत्कार देश के प्रत्येक कोने में बिखरा हुआ है। इनके चमत्कार की जानकारी सभी राज्य के लोगों को है। उनके स्वभाव व प्रकृति के बारे में रुद्र थोड़ा बहुत जानता था। वह एक जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। अघोर का समानार्थी शब्द अघौड़ है। दोनों शब्द एक ही, जिनका अर्थ है जो घोर ना हो, अर्थात जो कठोर, क्रूर, भयानक, कठिन, पीड़ादायक ना हो, अप्रतिम, मंगलकारी, शांत, सरल हो। कई लोगों का यही मानना है कि अघोर क्रूर, हिंसक, दयाहीन होते हैं, लेकिन वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान
दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत त्रैलोक्य को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप से दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया था। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के लोग शिव जी के अनुयायी होते हैं। उनके अनुसार शिव स्वयं से संपूर्ण है और जड़ चेतन संपूर्ण रूप में विराजमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और भी परिस्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की अनुमति प्राप्त की जाती है। वाराणसी व काशी को भारत की सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी दोनों होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधुओं ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा राम का स्थल एवं महत्वपूर्ण तीर्थ रूप में विद्यमान है। समाज में रहने वाले लोगों के अनुसार अघोर का अर्थ एक गंदे, भयानक और क्रूर दिखने वाले व्यक्ति व साधक से है, क्योंकि समाज में प्राप्त होने वाले अघोरी या अघोर दिखते हैं ऐसे विचित्र, जिनकी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन सभी कुछ अन्य संत साधुओं उपासकों से भिन्न दिखाई पड़ता है। अघोर साधुओं का अपना संसार होता है। वे समाज व शहर से दूर रहते हैं। शिव साधुओं एवं उपासकों से भी भिन्न होते हैं। ये अघोर मनुष्य के दो व्यक्तित्व होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा ब्रह्म आंतरिक। व्यक्तित्व के दोनों प्रकार की विचारधारा एवं भावनाएं होती हैं, कोमलता, कठोरता, दया। साधक इधर दूसरी तरफ साध्वी आरती की दूसरी कथा इंदौर में। साध्वी आरती, बोलो प्रेम से हर हर महादेव, भक्तगण हर हर महादेव। साध्वी समस्त उपस्थित शिव भक्तों में आदर पूर्वक सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव के अवधूत और अघोर अवतार की कथा सुनाऊंगी। शिव के अवधूत अवतार के इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था।